हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्या केमिस्ट्री के बारे में और अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर के इम्पोर्टेंट रिएक्शंस और क्वेश्चंस। तो इसके आज हम बात करने वाले हैं। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है और डायरेक्ट आना है मुद्दे पर, समझ गए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सा ये शॉर्ट वीडियो होगा, एक शॉर्ट लेक्चर होगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर क्या रिएक्शंस को करे, किन रिएक्शंस को करे जिनसे आपके एक नंबर भी आपके पेपर में ना कटे। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होगा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस को लेके, ऑर्गेनिक चैप्टर्स को लेके कि उनसे क्या, उन चैप्टर काफ़ी बड़ा होता है, लेंथी होता है, बच्चे सब कुछ पढ़ लेते हैं, फिर भी उनका रहता है कि इशू की पेपर क्यों उनके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम रहा है हर बच्चे के साथ, हर स्टूडेंट के साथ। कुछ होते हैं जिनको पसंद होता है तो उनको दिक्कत नहीं होती, लेकिन मेजॉरिटी क्या है कि बच्चे को प्रॉब्लम होता है कि चैप्टर के अंदर क्या क्या जाए। अब एक दिन पहले एक दिन बाद आपका एग्ज़ाम होगा। अब आप उस दिन क्या पढ़ोगे, किन रिएक्शंस को पढ़ना अच्छा होगा, किन रिएक्शंस को नहीं पढ़ना है, वो आपको मैं हल्का से बता देता हूँ ना। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, उसको आप क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, अपन उसको क्लियर करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देख पा रहे हैं केमिस्ट्री में लिखा हूँ मैंने, अल्कोहल फिनॉल चैप्टर लिखा हूँ। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर भी होता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी होता है। अप्रॉक्स मैं बताऊँ यहाँ से आपको 8 नंबर का, ज़्यादा मैं गलत नहीं तो 6 से 7 नंबर का क्या होता है चैप्टर होता है। तो 7 नंबर का चैप्टर है सर, इसको छोड़ना तो मतलब फालतू काम होगा। तो मैं बताता हूँ कि आपको इस अल्कोहल फिनॉल ईथर से किन किन रिएक्शंस को पढ़ना है। आप उनको पढ़ेंगे, आपका कोई नंबर कटने वाला नहीं। इससे आपको एक आइडिया होगा कि पेपर के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से रिएक्शन से क्वेश्चन आते हैं। अंडरस्टैंड? तो स्टार्ट करते हैं। देख पा रहे हैं कि 7 से 8 नंबर क्वेश्चन, 7 से 8 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। और देखो होता क्या पता है, ऑर्गेनिक के अंदर जो रिएक्शंस हैं वो रिपीट होते हैं, जैसे कि और इसके बहुत सारे रिएक्शंस आपको मिलेंगे अल्डिहाइड के अंदर, इसके बहुत सारे रिएक्शंस आपको मिलेंगे अल्काइल हैलाइड के अंदर, तो इसके बहुत सारे रिएक्शन आपको मिलेंगे अमाइंस के अंदर। तो 4 चैप्टर लिंक है। 4 चैप्टर बात करूँ मैं, अल्कोहल फिनॉल ईथर एक चैप्टर हो गया, अल्काइल हैलाइड और मतलब अल्काइल हैलाइड इसको बोलते हैं अराइल बेंजीन वाला जो चैप्टर है वो हो गया, एक आपका हो गया हैलोजन डेरिवेटिव्स बोलते हैं आप, और अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस। ये 4 चैप्टर लिंक हैं एक दूसरे से। आप किसी एक को छोड़ोगे, आप 3 चैप्टर में क्या होंगे, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। तो होता क्या पता है, उन सबको मिला के जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो मैं आपके यहाँ पे लिख दूंगा। आप इन्हीं को कर लीजिए, गारंटी मेरी लेके जाइए कि आपके नंबर्स नहीं कटेंगे और आपको अंडरस्टैंड होगा, आपको थोड़ा सा फील आएगा कि हाँ ऐसा पढ़ना है और केमिस्ट्री को आपको इस तरह से पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने पूरा अल्कोहल फिनॉल पूरे चैप्टर के को लेते हुए सिर्फ और सिर्फ 13 क्वेश्चन लिखा हूँ मैंने, बस 13 क्वेश्चन। सब मतलब 12 ही थे, मैं उसको 13 बना दिया हूँ। 13 क्वेश्चन है बस, आप इनको कर लीजिएगा, आपका एक नंबर भी इस चैप्टर से नहीं कटेगा। देखो सिंपल हो गया। अब इनको कर लो, काम खत्म, चैप्टर खत्म, समझ गए। तो तरीका होना चाहिए। देखो फर्स्ट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन। सिंपल रिएक्शन है, आपको आना चाहिए। मैं रिएक्शन लिख दिया हूँ, ताकि क्वेश्चन भी लिख दिया हूँ मैंने। रिएक्शन के साथ मैंने रिएक्शन किस तरह से आएंगे उसका फॉर्मेशन, उसका मैंने तरीका भी लिख दिया क्वेश्चन की, इस तरह से आ सकता है। ऐसा आएगा आपको, अपना प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन, बोलेगा हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, तो क्वेश्चन ऐसा आएगा। तो क्वेश्चन भी आपको लिख दिया ताकि आपको डायरेक्ट सिंपल तरीके से आपको दिख गया, हाँ बोले ये रिएक्शन क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, समझ गए। तो मैं बताओ क्या करना है आपको। तो आपका फर्स्ट क्या है, आपका आप प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन हाइड्रेशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन आपको करके आना है। कुछ सिंपल रिएक्शंस होते हैं, क्या सिंपल होते हैं, आपको रिएक्शन को पूरा लिखना है, फिर आपको उसको रिवाइज करना है। हर दिन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, एक बार पूरे रिएक्शंस को लिख लेना, उसको देखते रहना, हाँ ऐसा ऐसा क्यों भेजे में उतर जाए, समझ गए। वो इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को रिवाइज करना केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर प्रैक्टिस करना, पहले चीज़ों को देखना, देखते रहो चीज़ें आपको याद हो जाएगी, समझ गए। जैसे ऐड आते तो ऐड को आपको देखते थे, ऐड को याद हो जाता है, वैसे रिएक्शंस भी आपको देखते याद होता है। बहुत बार देखोगे तो अपने आपको क्या होगा, अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन का आपको करना है, अल्कोहल बनाना है फ्रॉम अल्कीन से। हाइड्रेशन रिएक्शन होता है, आपको मालूम है एडिशन ऑफ वाटर होता है, यहाँ पे आपको बताने का टाइम नहीं है, मैं सिर्फ आगे बढ़ता हूँ। एडिशन ऑफ वाटर होता है और अल्कीन फॉर्मेशन होता है, आपको मालूम है मार्कोनी का रूल फॉलो होता है, सिंपल रिएक्शन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रिएक्शन ऐसे याद होना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, देखो बच्चे क्वेश्चन नहीं आता, बच्चा रिएक्शन पढ़ लेता है, क्वेश्चन पेपर के अंदर बच्चा समझ नहीं पाता ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन आया है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन, बच्चा बोले ये इसको तो पढ़े नहीं थे, ये बच्चे को कंसेप्ट ही नहीं, बच्चे को कैसा है कि नॉलेज ही नहीं है क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। आपने रिएक्शन पूरा पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में आएगा उस रिएक्शन को लेके वो आपको आइडिया नहीं है, फिर आपको मतलब नहीं है, समझ गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस को समझो कि ऑर्गेनिक के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन, मतलब इसका ये एक क्वेश्चन आ सकता है। और आपको ऐसा आपको मालूम रिएक्शन मालूम होना चाहिए कि हाँ इसमें होता क्या है, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद कार्बोनिल कंपाउंड टू फॉर्म अल्कोहल। तो अल्कोहल ऐसे नहीं बनता, सिर्फ इससे नहीं बनता, आपको इसका रिएक्शन करना होता है किसके साथ, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, मतलब अल्डिहाइड कीटोन के साथ, तो आपको क्या बनता है, फिनॉल अल्कोहल बनता है। तो वो पूरा
आपको मालूम होना चाहिए रिएक्शंस के बारे में। हाँ, इसमें क्या होता है कि व्हेन ग्रिग्नाइट रिएजेंट अटैक और रिएक्ट विथ व्हाट कार्बोनिल ग्रुप टू फॉर्म अल्कोहल, तो ये पूरा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ये ऊपर से मैंने क्वेश्चन लिखा हूँ, अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नाइट रिएजेंट, तो आपको आइडिया होना चाहिए, कोई दिक्कत है इसके अंदर नहीं है ना, सिंपल रिएक्शन होता है। देखो आप रिएक्शंस होते हैं वो सिंपल है, मैं बताऊँगा तो बहुत सिंपल वे में मैं बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स वगैरह को तरीके से, तो आप समझ सकते हो, काफ़ी सिंपल होता है। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड्स, अल्कोहल का देखो खत्म होगा, यहाँ पे खत्म हो गया प्रिपरेशन। अब अगर रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि आप अल्कोहल से अल्काइल हाइड्राइड बना सकते हो, अल्कोहल से आप अल्काइल हाइड्राइड बना सकते हो विथ बाय यूजिंग ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन मतलब ये, हैलाइड मतलब X होता है ना, हाइड्रोजन हैलाइड, तो इसका यूज़ करके आप अल्कोहल बना सकते हो, आपको मालूम है। अब अल्कोहल 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, वो सब मालूम है आपको। व्हेन प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट विद HCl, दोनों लीस्ट होते हैं। अगर आपको थोड़ा आइडिया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर प्राइमरी अल्कोहल लेंगे और आप अगर HX के बदले में HCl लूँगा, दोनों लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो दोनों एक्शन नहीं करते हैं। आप यूज़ करते हैं इसका लुकास रीजन का, याद है, पूछेगा ऐसा एक नंबर में आता है कि व्हेन प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट विद HCl हाँ टू फॉर्म हाइड्रोजन हैलाइड इन विच रिएजेंट इज यूज, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर ये भी प्राइमरी है और HCl भी लीस्ट रिएक्टिव है, अगर ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो वी हैव टू यूज व्हाट, लुकास रिएजेंट, दैट्स व्हाट ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl। आपको मालूम होगा ये सब। देखो ये इसे आता है MCQ के अंदर, बच्चे घूम रहे बोले हमको आता ही नहीं, अरे MCQ के अंदर इसी क्वेश्चन आते हैं घुमा के, व्हाट इज द लुकास, बोलोगे इनमें से कौन सा लुकास रिएजेंट है, आप बोलोगे कि ZnCl2, कौन सा, ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, ये आपका क्या लुकास रिएजेंट है। ये कब यूज़ करते हैं, जब आप प्राइमरी अल्कोहल यूज़ करोगे, प्राइमरी अल्कोहल विच आर लीस्ट स्टेबल इन दिस रिएक्शन, एंड व्हेन वी यूज द हाइड्रोजन हैलाइड, व्हेन दे रिएक्ट, जब ये रिएक्शन करते हो तो काफ़ी ये स्लो होते हैं, तो उनको ये एज इट इज रिएक्शन नहीं करते, वी हैव टू यूज अ रिएजेंट दैट्स कॉल्ड लुकास रिएजेंट, दैट वाज ZnCl2 प्लस HCl। जब इसको यूज करते हैं तो ये क्या करता है, आपस में रिएक्शन कराता है। तो आपको इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, बस समझ में कोई दिक्कत, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे इस रिएक्शन को। फिर क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन ग्रुप। देखो ये पूरा कंसेप्ट होता है असल में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये पूरा कंसेप्ट होता है, क्या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये पूरा कंसेप्ट होता है। आपको एक सीरीज मालूम होगी, अगर आपने एक इंपॉर्टेंट लेक्चर कभी मैं सोचूंगा, कभी बनाऊंगा मैं इन फ्यूचर, कि आपको ये पूरा आना चाहिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करना आपको आना चाहिए। मतलब सर देखो ये इंपॉर्टेंट है, हर एक कंसेप्ट है, ये आपको आना चाहिए। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मतलब सर इसे मैं बोलूँ समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैं हल्का बता देता हूँ, चूँकि टाइम नहीं फ्री बताता हूँ मैं इसे। अगर अपने पास अल्केन, क्या अपने पास अल्केन है, अगर अल्केन को आप दोगे ऑक्सीजन, क्या दोगे, ऑक्सीजन दोगे, मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का मिलना मतलब ऑक्सीडेशन होता है, तो अल्केन में जो ऑक्सीजन मिलेगा तो ये बनता है अल्कोहल, क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर आप अल्कोहल को फिर से दोगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मिलना ऑक्सीडेशन, इसको ऑक्सीजन गेन हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन से ये बनता है। अब अल्कोहल को जब करोगे ऑक्सीडाइज तो बनता है एल्डिहाइड कीटोन, क्या बनता है, एल्डिहाइड और कीटोन बनता है, तो CHO और CO बनता है, दैट्स कॉल्ड एल्डिहाइड कीटोन। अगर आप फिर से अगर ऑक्सीजन दे दोगे तो ये बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब इसको फिर से दे दोगे ऑक्सीजन तो ये बन जाएगा सिंपल तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल विल बी लिबरेटेड। एक आपको रिएक्शन मालूम होगा, कंबंशन ऑफ अल्केन, हाँ पढ़े थे आपने। अगर आप अल्केन को कंबंशन करते हो, मतलब उसको बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर ऑक्सीजन देते हो, तो आपका बाय प्रोडक्ट निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2 मॉलिक्यूल। आपने पढ़ा होगा कि एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन हीटेड और व्हेन दे कंबाइन विद ऑक्सीजन they give the product carbon dioxide and water molecule will be eliminated in this reaction। मतलब सर मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, अल्केन नहीं कोई भी हो, कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका अगर आप हीट करोगे ना लास्ट में ही बनता है। देखो ये पूरा सीरीज होता है, अगर अल्केन है तो ऐसे नहीं बनेगा डायरेक्ट, पहले ये बनता होगा, फिर ये बनता है, फिर ये बनता है, फिर ये बनता है, तो इस तरह से होता है, समझ गए। तो ये इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये पूरा कंबाइन है, ये हर चारों चैप्टर के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर चारों चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, समझ गए, कोई दिक्कत के अंदर नहीं है। अल्कोहल बनता है, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, लास्ट में निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल। तो वो वही आपको आना चाहिए, ये हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट। इसका उल्टा क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इसको करोगे ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन इसका उल्टा होता है, दैट्स कॉल्ड रिडक्शन। मतलब अगर आप इसको करोगे रिडक्शन तो आपको बनेगा एल्डिहाइड कीटोन, जब इसको करोगे रिडक्शन तो बनेगा अल्कोहल, इसको करोगे तो आपको मिलेगा अल्कोहल। तो इसके ऑक्सीडेशन से बनता है ये सीरीज, इसको उल्टा कर दोगे तो क्या होगा, इसका रिडक्शन, क्या होगा, रिडक्शन होगा, समझ गए। आपको मालूम है व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन कौन देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देंगे। आपको मालूम है बहुत फेमस K2Cr2O7 इन द मीडियम ऑफ H+, KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H+, एसिड मीडियम यूज़ करते हैं। आपको मालूम है दो बहुत फेमस नाम मैंने आपको बता दिया, K2Cr2O7 और KMnO4, और बहुत सारे ऐसे आपका मालूम है जॉन्स रिएजेंट है,
अब मतलब बहुत सारे लोग जो करते हैं ऑक्सीडेशन करते हैं, बहुत तरह का होता है ऑक्सीडेशन, आपको मालूम है बहुत बड़ा तरीका होता है। आपको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाना है तो अलग तरीका होता है, आपको यहाँ से यहाँ जाना है एक अलग तरीका होता है, आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो आपको करना पड़ेगा एक अलग तरीका, यहाँ से यहाँ, तो बहुत सारे आपको बुक में बहुत कम दे के रखा है, आप उतना आप पढ़ लेंगे, समझ के इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है यहाँ से, तो इसको आप पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट। डाउस प्रोसेस यहाँ खत्म हो गया, देखो 4 क्वेश्चन अल्कोहल खत्म, भाई का तरीका है 4 क्वेश्चन चैप्टर खत्म, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर, खत्म सर। डाउस प्रोसेस क्या है, यहाँ चालू हुआ फिनॉल, यहाँ चालू हुआ फिनॉल, डाउस प्रोसेस प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फर्स्ट अपना फिनॉल का प्रिपरेशन क्या है, डाउस प्रोसेस फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, याद है व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ सोडियम NaOH, sodium hydroxide, they give sodium phenoxide. When they heated with dilute HCl, that's called acidification, they give the phenol. Reaction ऐसे याद, जो मैंने बोला ना, आपको रिएक्शंस को ऐसे याद होने चाहिए, रिएक्शंस का आपको ऐसा दिखना चाहिए, जब रिएक्शंस जब भी आए तब हाँ इसमें ये होता है, पहले ये होता है, ये पूरा रिएक्शंस आपके दिमाग में घूमना चाहिए, समझ गए। तो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन स्टेप टू स्टेप वाइज, ऐसा रिएक्शन एक के बाद एक पढ़ना, तो आपको क्या होगा अच्छे से याद होगा। जैसे रिएक्शन है आपको याद होना चाहिए, हाँ डाउस प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखना होता है आपको कि इज द इंडस्ट्रियल मेथड होता है, आपको इंडस्ट्री के अंदर इसको क्या करते बनाते हैं, इसमें आप क्लोरोबेंजीन क्या करते हैं यूज़ करते, देखो रिएक्शंस को लिखना फिर उसको एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है, वरना आपके नंबर्स कटेंगे। बच्चे क्या करते हैं रिएक्शन लिख देते हैं और एक्सप्लेन करते ही नहीं है, सिर्फ लिख दिए रिएक्शन लिख दिए, बोले नंबर पूरे मिलेंगे, उसकी उम्मीद में मास दम खरबे आके मास दम बोले 2 नंबर पूरा, ऐसा नहीं होता। आपको रिएक्शन को हल्का क्या करना होता है, एक्सप्लेन भी करना होता है, समझ गए। तो डाउस प्रोसेस दैट्स द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 नंबर क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर का, 3 नंबर का, सिंपल होता है, देखो बहुत सिंपल होता है, सॉरी 2 नंबर का है, 3 नंबर का नहीं आएगा, 2 नंबर का आ सकता है, समझ गए, बहुत सिंपल होता है। डाउस प्रोसेस नेम रिएक्शन, देखो नाम में इसका डाउस प्रोसेस आएगा, डाउस एक्सप्लेन डाउस प्रोसेस, समझ गए। तो नाम अगर भूल गए तो रिएक्शन क्या याद रहेगा, तो नाम याद होना इंपॉर्टेंट है। फिर आएगा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, तो भी आपको आना चाहिए, समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, कई मरतबा ही आता है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम क्यूमिन, क्यूमिन से बनता है, क्यूमिन क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है, इसके ऑक्सीडेशन से क्या बनता है आपका, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, क्या है प्रिपरेशन ऑफ, ये फिनॉल है, ये क्या आपका फिनॉल है, फिनॉल बनाते हैं, इसमें फिनॉल बनता है फ्रॉम क्यूमिन से। तो ये इंपॉर्टेंट कई मरतबा देखो 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आपको आता है, सिंपल होता है। अब देखो अब ऐसे ही आया तो आपको याद होना चाहिए इसके अंदर क्या होता है कि व्हेन आइसोप्रोपाइल बेंजीन दैट्स कॉल्ड क्यूमिन, दैट्स कॉल्ड क्यूमिन। एक मरतबा बताया था व्हाट इज द क्यूमिन, 4 MCQs था, 4 नीचे था, मतलब इनमें से क्यूमिन क्या है पहचानो, तो उसमें क्या होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज नोन एज क्यूमिन। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ऊपर नीचे एक MCQs के अंदर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कैसे आते, ऐसे आते, कैसे आते, ऐसे आते, मतलब क्यूमिन क्या होता है, इनमें से 4 में से कौन सा क्यूमिन है, इनमें से क्यूमिन को पहचानिए, तो ऐसा क्वेश्चन में आता है। क्या होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्या होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आपको मालूम है, सब आपको बताने की जरूरत नहीं है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज कॉल्ड क्यूमिन, तो क्यूमिन का ऑक्सीडेशन क्या मतलब फिनॉल बनता है, तो वो रिएक्शन आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का आता है, मान लो इस साल आ सकता है समझ गए। और ये असल रिएक्शन नहीं है, मैंने हल्का बता दिया। व्हेन वाई फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल, ये क्वेश्चन कई मरतबा दिखाऊं, ये आता है पेपर के अंदर कि फिनॉल से अच्छा स्टेबल कौन होता है, फिनॉक्साइड आयन होता है। आपको मालूम है पूरे प्रिपरेशन के अंदर, फिनॉल के पूरे प्रिपरेशन के अंदर पहले फिनॉक्साइड आयन बनता है, तो क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ मोर स्टेबल होता है। फिनॉल से कुछ ही नहीं बनती, फिनॉक्साइड बनती है, फिर कुछ ही बनती है, मतलब फिनॉक्साइड स्टेबल होता है इसलिए तो बनती है। तो वही रिएक्शन है कि फिनॉक्साइड आर मोर स्टेबल देन फिनॉल। ऐसा क्यों होता है, सिंपल रिएक्शन होता है कि फिनॉल के बनते हैं 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिनॉक्साइड आयन के बनते हैं 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये सर होता है क्या, व्हाट इज द फिनॉक्साइड, फिनॉल में से H+ निकाल दो, फिनॉल में से H+ निकाल दो, दैट्स कॉल्ड फिनॉक्साइड, दैट्स कॉल्ड फिनॉक्साइड, समझ गए। तो फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल होता है देन फिनॉल बिकॉज ऑफ दी 5 रेजोनेटिंग, इसके बनते 5, इसके बनते 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें चार्ज का सेपरेशन नहीं होता है। यहाँ चार्ज सेपरेट होता है, वहाँ इसके अनस्टेबल होता है। यहाँ चार्ज का सेपरेशन नहीं होता इसलिए स्टेबल होता है, बस ये रीज़न है। यहाँ देयर इज अ नो चार्ज सेपरेशन, देयर इज अ चार्ज सेपरेशन, बस यही मेन रीज़न है। देयर इज अ चार्ज सेपरेशन, देयर इज अ नो चार्ज सेपरेशन, समझ गए सर, हाँ समझ गए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बच्ची बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल के अंदर हेलोजनेशन भी होता है, नाइट्रेशन भी होता है, सल्फोनेशन भी आता है। तो ये क्वेश्चन आता है, ये बहुत फेमस है, अरे बहुत सिंपल भी होता है, आपको मालूम है। हेलोजनेशन, नाइट्रेशन सब सिंपल होता है, इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ हेलोजन, इसको हेलोजनेशन। व्हाट इज द नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, लिखेंगे कि एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन फिनॉल इज कॉल्ड नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, एडिशन ऑफ सल्फो ग्रुप दैट्स कॉल्ड सल्फोनेशन। सब इसमें SO3H ऐड होगा दैट्स कॉल्ड सल्फोनेशन, NO2 ऐड होगा दैट्स कॉल्ड नाइट्रेशन, कोई भी हैलाइड ऐड होगा दैट्स कॉल्ड हेलोजनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजनेशन, एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप दैट्स कॉल्ड नाइट्रेशन, एडिशन ऑफ SO3H ग्रुप दैट्स कॉल्ड सल्फोनेशन। सिंपल है ना यार, अरे बहुत सिंपल होता है। फिनॉल से रिएक्शन करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, हल्का सा कंसेप्ट आपको आना चाहिए, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। मैं देखो 3 नंबर के क्वेश्चन हम लोग बहुत साल से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। नाइट्रेशन, एक्सप्लेन द नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, एक्सप्लेन द नाइट्रेशन ऑफ इसका भी होता है ईथर का। तो ये रिएक्शंस काफ़ी कई साल से आते हैं, तो आपको इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, समझ गए। तो ये आपको आना चाहिए, ये तीनों चीज़ें फिनॉल के अंदर करना कुछ नहीं होता, आपको मालूम है, एच हटाना होता है, इनको ऐड करना होता है। ये बहुत सिंपल रिएक्शन होता है सर, बहुत सिंपल रिएक्शन है तीनों।
रीमन टीमन कोल्बेस रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन, इज आर नेमिंग रिएक्शन, इसको नहीं छोड़ना है आपको। सिंपल रिएक्शन, असली आपको रिएक्शन पढ़ना है। देखो रिएक्शन को देख लो, प्रैक्टिस कर लो, बस खत्म। प्रैक्टिस करना आएगा, इन दोनों में से रिएक्शन आएगा, समझ गए। प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम, ये खत्म हो गया, अब चालू है ईथर। ईथर को बनाओ फ्रॉम अल्कोहल, और एक और नाम है एक्सप्लेस आएगा, एक्सप्लेन ईथरिफिकेशन प्रोसेस। अब बच्चा पढ़ता नहीं है, ऊपर पढ़ के चला गया, और उसके नीचे नाम होता है इट इज ऑल्सो नोन एज ईथरिफिकेशन प्रोसेस। क्या होता है ईथरिफिकेशन प्रोसेस, इसी को बोलते हैं। अपना प्रिपरेशन, अब देखो आपको याद होना चाहिए, ईथर है, ईथर के अंदर फर्स्ट क्या प्रिपरेशन क्या है, अपना प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्कोहल, दैट्स कॉल्ड डिहाइड्रेशन। देखो अल्कोहल से बनाना है आपको ईथर, और इसका एक और नाम है ईथरिफिकेशन प्रोसेस आएगा, एक्सप्लेन ईथरिफिकेशन प्रोसेस इन ईथर। ऐसा नहीं आएगा, सिर्फ एक्सप्लेन ईथरिफिकेशन प्रोसेस। बच्चा बोलेगा ये क्या होता है, तो उसको आना चाहिए कि इसका एक, इसी को बोलते हैं क्या, ईथरिफिकेशन प्रोसेस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्कोहल। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल हीट करना पड़ता है, आपको मालूम है 413 केल्विन इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, सबको मालूम है। अगर आपको रिएक्शंस आता होगा तो ये आपको पढ़ना है। विलियमसन रिएक्शंस, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ ईथर का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो उसका आपको पढ़ के आना है। ऐसा कभी ऐसा आएगा एक्सप्लेन विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, या फिर ऐसा आएगा आपको कि प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, दोनों बात एक ही है। सिंपल होता है व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम अल्कोक्साइड टू फॉर्म ईथर। देखो ये ऐसा आपको ऐसा याद होना चाहिए, बस ये रिएक्शन है आपको आना है, इसमें व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम फिनॉक्साइड टू फॉर्म ईथर, ऐसा आपको रिएक्शन याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन है विलियमसन साइंटिस्ट, तो ये नेमिंग रिएक्शन है। रिएक्शन ऑफ ईथर फ्रॉम HX, आपको आना चाहिए कि HX का रिएक्शन विद ईथर के साथ, बहुत सिंपल होता है रिएक्शन, आपको मालूम है। अल्कोहल और अल्काइल फॉर्म होता है कोल्ड मीडियम के अंदर, और हीट कर दोगे तो फॉर्म होता है अल्काइल। देखो इसे याद होना चाहिए यार, बहुत सिंपल होता है। रिएक्शन आप रटोगे मजा नहीं आएगा, चीज़ को समझो और आगे बढ़ो। रिएक्शन को देखो, पहले क्वेश्चन समझो, ऑर्गेनिक के अंदर बच्चे को क्वेश्चन समझ में आता है, क्वेश्चन समझो फिर उसका आंसर निकालना। देखो मेरे को क्वेश्चन था, मैं समझ गया हाँ इसमें क्या करना है, ऐसा आपको दिमाग में आना चाहिए, समझ गए। लास्ट में वही रिएक्शन, हैलोजेशन, नाइट्रेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन ऑफ ईथर, इसको बोलते हैं फ्रीडर ग्राफ अल्काइलेशन, इसको बोलते हैं एसाइलेशन। एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप अल्काइलेशन, एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप इसको एसाइलेशन। आपको मालूम है ना, इसमें यूज़ करते हैं RX, इसमें यूज़ करते हैं RC+O X, इसमें ये निकलता है, ये निकलता है, इसमें ये ऐड होता है, इसमें ये ऐड होता है, इसको बोलते हैं अल्काइलेशन, इसको बोलते हैं एसाइलेशन। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको मालूम है X इसको हाइड्रोजन, नाइट्रेशन, NO2 इसको नाइट्रेशन। अगर इनका एडिशन होगा इसको बोलेंगे हाइड्रोजन, नाइट्रेशन, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, दैट्स कॉल्ड फ्रीडल ग्राफ अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शंस ऑफ ईथर। सिंपल, खत्म। देखो खत्म खत्म, 12 से 13 रिएक्शंस हैं, सब नल्ले, सब सिंपल रिएक्शंस हैं, बोलने के बाद सर मतलब सब इंपॉर्टेंट, सब सिंपल रिएक्शंस हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, इनको प्रिपेयर करना है। इसी तरह से आप इतना रिएक्शन कर लो, 95% क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। क्या बात है सर, कहाँ से लाए? अरे मतलब बहुत देखने के बाद, बहुत पेपर देखने के बाद, बहुत पढ़ाने के बाद इतना नॉलेज अपने को मिला है। 95% क्वेश्चंस आपको इसी रिएक्शंस के घुमा घुमा के आएंगे, ये मेरी साइन कर दो, इतना इंपॉर्टेंट, मतलब ये आना ही आना है, समझ गए। तो आपको इतना करके आना है, और सब में भी छोड़ दो। और सर क्या पढ़ना है सर इसमें से, बस इतना चैप्टर इतना बड़ा है सर, इतने पीछे क्वेश्चन दिए हुए सर, आप इतने बता रहे हो, तो होता क्या आपको क्या करना है? देखो आपको बेसिक नॉलेज आना चाहिए, मतलब सर मतलब आपको आना चाहिए नेमिंग करने। मैं यहाँ पे नेमिंग, देखो मैं यहाँ पे कहीं नेमिंग नहीं लिखा हूँ, क्यों नेमिंग रिएक्शन में नहीं आता है कि आपको नेमिंग करने आना चाहिए, मतलब IUPAC नेमिंग आपको आना चाहिए, आना चाहिए IUPAC और कॉमन नेमिंग आपको आना चाहिए। ये आपको पढ़ाया था 11th के अंदर हर चैप्टर का, मतलब अल्कोहल का नेमिंग आपको आना चाहिए, फिनॉल का नेमिंग और ईथर का नेमिंग आपको आना चाहिए, ये बेसिक नॉलेज। क्योंकि आप क्वेश्चन आएंगे, आप बोलोगे सर आपने बताया नहीं, अरे भैया तो वो क्या है, सिंपल तरीके से वो एक नेमिंग है, आपको नेमिंग करना है। अल्कोहल में, अल्कोहल की नेमिंग कैसे करते हैं, लास्ट में OL लगता है। फिनॉल में सिंपल नेमिंग होती है, फिनॉल नेमिंग आपको मालूम होना चाहिए। और ईथर में क्या लगता है, सब अल्कोक्सी अल्केन, मतलब मिथॉक्सी मीथेन, आपको नेमिंग करने आना चाहिए। IUPAC और कॉमन नेमिंग मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा, वरना आप बोलोगे फिर आपको मतलब क्या, क्योंकि हर के अंदर, हर रिएक्शन के अंदर कोई ना कुछ फॉर्म होगी, तो उसका आपको नेमिंग करने आना चाहिए। तो नेमिंग करना कभी ना भूलें। रिएक्शंस लिखने के बाद जो चीज़ फॉर्म होती है, उसका रिएक्शन लिखना इंपॉर्टेंट होता है, समझ गए। तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का आपको नेमिंग आता होगा, सिंपल नेमिंग है, आप देख सकते हो पूरे चैप्टर का। ये चार जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस के चैप्टर हैं, उन सब की नेमिंग आपको आनी चाहिए। अल्कोहल का नेमिंग लास्ट में कहता है OL लगता है, व्हेन इज अ फंक्शनल ग्रुप, व्हेन इज अ सब्स्टिट्यूएंट नेम एज अ हाइड्रोक्सी, तो आपको नेमिंग करने आना चाहिए। मुझे उम्मीद आपको नेमिंग करना आता होगा। तो नेमिंग करने आपको आना चाहिए, IUPAC क्वेश्चन भी आते हैं, 3 देगा इन सबका राइट IUPAC, तो आपको IUPAC करना भी आना चाहिए। और इस तरह के क्वेश्चन आपको सिंपल तरीके से आने चाहिए, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना पढ़ लेंगे और सर का इतने से काम हो जाएगा। अरे रिएक्शन आते हैं, ये तो क्या है, रिएक्शंस के नाम है, रिएक्शंस मतलब इन्हीं से आएंगे। अब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ये इतने कर लो, फिर इसके ऊपर रिएक्शन कर लो, मतलब रिएक्शन क्या करो, प्रैक्टिस कर लो, और कुछ नहीं करना, बस आपको रिएक्शन करो। मतलब इतना कर लोगे तो बहुत, मतलब देख लो, इतना कर लो अच्छे से, उसका इसके ऊपर बेस्ड रिएक्शंस जो है, क्वेश्चंस क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो, खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इस क्वेश्चन आपके पीछे दिए हुए, उनको एक बार देख लो, हाँ सर हो गया सर, खत्म हो गया। MCQs देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके आप देख लो बोर्ड के अंदर यहाँ से इतने में से
अब देखो, हाँ सर ये किए थे, तो आपको बोर्ड के क्या करो, रिएक्शन क्वेश्चन क्या करो, सॉल्व करो, आपके बनेंगे यार, बनेंगे, सब बनेंगे, मैं बता रहा हूँ बनेंगे, सब बनेंगे। अब इतना अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसको लाइन से रिएक्शंस को लिख लो, एक जगह रख लो और उनको क्या करो, बार बार देखते रहो, वो यही रिएक्शन आपके पेपर के अंदर आने वाले हैं, समझ गए। तो 95% गारंटी वैसे लेके जाइए और पूरा आप अच्छे से वो कर लीजिए, आपको 1 नंबर करने वाले नहीं है। तो अपने दोस्तों में क्या करेंगे, इसको शेयर करेंगे ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके और एग्जाम में फोड़ के आना है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बहुत सारे और मैं चैप्टर बताता रहूँगा ताकि आप उतने कर लो बस, और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और टाइम कम है उसको क्या करें, यूज़ करें और डरे ना बिल्कुल भी, कोई बड़ी बात नहीं है, पेपर काफ़ी सिंपल आने वाला है, आपको क्या करना अच्छे से प्रैक्टिस करना, समझ गए। तो मैं मिलता हूँ एक नए चैप्टर के साथ, नए क्वेश्चंस और नए रिएक्शंस के साथ, जब तक के लिए ओके बाय।